यहाँ कनाडा में मेरे एक क्लास में एक गुजराती बच्चा था और उसकी ऐसी ऐसी हरकतें थी ना कि मेरी 100% अटेंडेंस रहती थी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो अभी मैं ना कनाडा के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और यहाँ ना किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम क्लास आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। तुमको जैसे पढ़ना है तुम पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, फेल हो जाओ उनको और अच्छा है। तो ऐसा होता है पहले दिन ना पूरे लोग आते हैं क्लास में कि देखने की क्या हो रहा है क्लास में, कौन है टीचर, प्रोफेसर अच्छा है कि नहीं है। पहले दिन पूरा क्लास भरे हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद से ना कोई नहीं आता क्लास, सब लोग अपना अपना खुद से पढ़ते हैं। आधा क्लास खाली होता है। पहले दिन 70 बच्चे होंगे और दूसरे दिन से सिर्फ 20 होंगे खाली। तो लास्ट सेमेस्टर ना मेरे एक क्लास में एक गुजराती बच्चा था और भाई उसकी हरकतें ऐसी थी ना कि मैं तो रोज क्लास जाता था, कि मेरे को तो मजा आता था उसकी हरकतें देखने में। तो बेसिकली ना ये लोग 3 गुजराती थे, जैसा सुंदर, बका और भैलू टाइप्स, 3 गुजराती। और इसमें था एक फुल एक्सट्रोवर्ट बंदा, उसका रियल नाम भी सुंदर था और वो मतलब एकदम ऐसा फुल बंदा, उसकी कोई बेइज्जती करे उसको फर्क नहीं पड़ता, फुल ऐसे वो अपने टशन में ही रहता था। मतलब वो कुछ फालतू हरकतें कर देगा उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। मेरे को लिटरली उसको देख के TMKOC के सुंदर की याद आती थी कि भाई ये सेम है, सेम पर्सनैलिटी सेम। सुंदर भाई क्लास में ऐसी ऐसी हरकतें करते थे ना कि फॉरेनर तो शॉक हो जाते थे कि ये कौन आ गया भाई क्योंकि देखो फॉरेनर से ये इंडिया वाली हरकतें हैंडल नहीं होगी ना। अभी गुजराती बंदा अपनी हरकतें कर रहा है, फॉरेनर से हैंडल ही नहीं होता, उनके लिए ये नॉर्मल ही नहीं है। मैं बताता हूँ सुंदर भाई क्या क्या करते थे। तो क्लास में बेसिकली जब प्रोफेसर क्वेश्चन पूछता है ना तो ये सब गोरे हाथ ऊपर करके सा कि वेट करते थे आंसर देने का कि सर सर सर, खाली कुछ नहीं बोलते सर ऐसी सर। और यहाँ सुंदर भाई पीछे से आंसर चीख रहे हैं, हाथ वाथ कुछ नहीं उठा रहा, सिर्फ चीख रहा है आंसर। सुंदर भाई पीछे से आवाज लगा रहे सर बी 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 बी। वो लोग हाथ ऊपर करके खड़े और पीछे देख रहे कि कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। प्रोफेसर भी बोल रहा है कि हाँ भाई बी बी ठीक है बी, हाँ बैठ। बी आंसर नहीं होता तो भी प्रोफेसर दे देता कि भाई तू रख भाई, तू बैठ भाई, तेरा BP बढ़ जाएगा भाई, तू बैठ। और सुंदर भाई ऐसा इतना कन्विंसिंगली आंसर बोलते थे ना कि प्रोफेसर मान लेता, पता है बी नहीं होता ना तो भी मान लेता कि भाई तेरे लिए मैं बी कर देता हूँ आंसर को, आंसर बदल दूंगा मैं, लेकिन तू आराम से बैठ। एक तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे ना क्लास में पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास में अगर तुम आंसर दे रहे हो ये वो, अगर प्रोफेसर को तुम्हारा नाम वाम पता है, तुम्हारे बारे में थोड़ा आइडिया है प्रोफेसर को, तो वो पार्टिसिपेशन के मार्क्स दे देगा। तो ये लोग पार्टिसिपेशन के लिए हाथ ऊपर करके शराफती से आंसर दे रहे, लेकिन कोई देने ही नहीं दे रहा सुंदर भाई। वो लोग बेचारे पार्टिसिपेशन के मार्क्स के लिए चुपचाप शराफती से हाथ ऊपर करके खड़े, सुंदर भाई चीख रहे आंसर। एक तो ये गुजराती लोगों को बेइज्जती महसूस ही नहीं होती ना, मतलब गुजराती लोग अपना खुला खुला बेइज्जती करेंगे खुद की। वो लोग ऐसे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ दुनियादारी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने मस्ती में है सिर्फ। और देखो सुंदर भाई और उसके 2 दोस्त बका और भैलू, बका और भैलू उनका नाम नहीं था पर ऐसा नाम रखते उनका बका और भैलू। तो सुंदर, बका और भैलू क्लास में गुजराती में गालियां दे रहे जोर जोर से, और फिर वहां बका बोल रहा है सुंदर को कि भाई सुंदर भाई बोलो आंबरीले से, मतलब प्रोफेसर सुन लेगा। तो सुंदर भाई बोलते है ओला ने टोपा ने कहीं नहीं समझाए मतलब वो टोपा बोलता है ऐसा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और प्रोफेसर को ऐसा बोल रहे हैं सुंदर भाई कि वो हौले को कुछ समझ में नहीं आएगा, पागल को कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे बोल रहे हैं गुजराती में। वो ऐसा लाउड में चल रहा है ये सब, कोई डर ही नहीं है प्रोफेसर का, कुछ फिक्र ही नहीं है, सुन लेगा क्या करेगा कुछ नहीं। बोला टोपा ने कहीं नहीं समझा तो चालू रखने गुजराती में चल रही है बातें। और एक तो भाई ये लोगों ने ना, ये गुजराती लोगों ने प्रोफेसर का नाम ही बदल दिया, ठीक है। प्रोफेसर का नाम है जोनाथन, जोनाथन नाम है प्रोफेसर का। ये लोग भाई उसको जनार्दन बुला रहे वो भी क्लास में जोर से, जनार्दन ओला ने बुलाओ, जनार्दन ने बुलाओ, ऐसा चल रहा है, जनार्दन को बुलाओ, जनार्दन को। वो भी सुन रहा है कि जनार्दन, वो भी पीछे देख रहा है कौन जनार्दन, अच्छा मैं जनार्दन हूँ। तो देखो सुंदर भाई ना ऐसे क्लास में हमेशा आंसर देते ही रहते, उनको बहुत शौक है सब बोलने का, बहुत बोलते वो। तो एक बार ना उनको आंसर आ नहीं रहा था, तो उसके सामने ना 2 गोरे आंसर डिस्कस कर रहे थे कि भाई मेरे को लग रहा है आई थिंक इट्स बी, यू नो बी आंसर, या बिकॉज पूरा डिस्कस कर रहे हैं वो लोग कि क्यों बी है आंसर, क्यों बी होना चाहिए, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पीछे सुंदर भाई ने आंसर सुन लिया कि ओ बी है, अच्छा ये आंसर है बी। वो लोग हाथ उठा रहे ऐसा कि सर, ये पीछे से उनका आंसर बोल दिया सुंदर भाई ने उनका आंसर बोल दिया बी, और वो लोग पलट के देख रहे कि सुंदर भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर सुंदर भाई ये लोग डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया। भाई सीरियसली ऐसी ऐसी हरकतें थी सुंदर भाई की। और मतलब सिर्फ ऐसा बच्चों के लिए नहीं, प्रोफेसर, एक बार मैं बताता हूँ, एक बार प्रोफेसर आए क्लास में और उन लोग ना वो खजूर लेके आए, खजूर बोल में खजूर भर के लेके आए, और ऐसा उन्होंने सामने रखा बोल टेबल पे, उनके टेबल पे, प्रोफेसर के टेबल पे उन्होंने बोल रखा, और उन्होंने बोला जिसको खाना है खा सकता है, आज मैं सबके लिए लाया हूँ, जिसको खाना है खा सकता है। तो 5 मिनट तक ऐसा कोई उठा नहीं खाने के लिए, सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ब्रेक में खाएंगे,
कि 3 घंटे की क्लास है तो प्रोफेसर बीच में ब्रेक देते हैं। तो सब लोग सोच रहे थे कि ब्रेक में जाके लेके खाएंगे। 5 मिनट हुई, सुंदर भाई को लगा कि कोई खा नहीं रहा है, तो एक काम करता हूं मैं खा लेता हूं। तो सुंदर भाई गए, बोल लिया और लास्ट टेबल पे लेके गए और बोल पकड़ के खा रहे। वो जैसे मूवी में पॉपकॉर्न खाते ना, सुंदर भाई बोल लेके खा रहे। ब्रेक तक सुंदर भाई सारे खजूर खा गए। और उनका कॉन्फिडेंस देखो, इतना कॉन्फिडेंस बंदे में, वो खाली बोल लेके जाके टीचर्स के टेबल पे भी रख रहा है, थैंक यू सर ऐसा बोल के आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, दुनिया की परवाह ही नहीं है सुंदर भाई को। सुंदर भाई अपनी मस्ती में भाई। लेकिन देखो ऐसे सुंदर भाई ना पढ़ाई में भी बहुत फोकस थे, मतलब ऐसे डम बच्चे नहीं थे वो, पढ़ाई भी अच्छे से करते थे वो लोग, ऐसा मार्क्स भी अच्छे आते थे उनको। और सुंदर भाई ना ऐसे स्मार्ट वर्क करते थे, हार्ड वर्क नहीं करते थे। गुजराती दिमाग है ना, वो स्मार्ट वर्क करते थे। मैं बताता हूँ कैसे। तो एक सुबह ना सुंदर भाई आए, हमारी क्लास सुबह होती थी 8 बजे। तो एक सुबह सुंदर भाई आए, मेरे साथ बैठे पीछे, मैं लास्ट रो में बैठा था और वो आके मेरे बाजू बैठे और ऐसे बहुत नींद में थे सुंदर भाई। तो मैं क्लास में ध्यान दे रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ। सुंदर भाई आए, सुंदर भाई बैठे। सुंदर भाई ने बैग से फोन निकाला, एक ट्राइपॉड निकाला। सुंदर भाई ने लास्ट टेबल पे से ट्राइपॉड रखा, फोन रखा, रिकॉर्डिंग ऑन की, क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन की और वो सो गए। सीरियस बोल रहा हूं मैं, क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन की और वो सो गए। सुंदर भाई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो सो गए भाई, उनको नींद आ रही थी, वो सो गए। ये सब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता, मैं वो सोच रहा हूँ यार कि रिकॉर्ड करके बैठ जाता हूँ मैं भी। तो बाजू में बैठा था, मैंने बोला वाह ये बढ़िया है। मैंने बोला सुंदर भाई मैं आपको मेरा ईमेल देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। मैं भी सो गया। गजब है भाई, लेकिन ऐसा स्मार्ट वर्क, ये दिमाग में आइडियाज आते, खुराफती आइडियाज, ये गुजराती लोगों में है, कुछ तो बात है। मतलब मैं भी गुजराती हूँ पर मैं थोड़ा डम वाला गुजराती हूँ शायद। फिर ना हमारे क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट होता है, फाइनल एग्जाम नहीं थी इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट था एक फाइनल। प्रोफेसर ना सबके ग्रुप्स बनाने वाले थे, तो वो क्लास में एक दिन प्रोजेक्टर पे ऐसा सबको ग्रुप्स बता रहे थे कि तुम्हारा ग्रुप ये है, तुम्हारा ग्रुप ये है। तो ऐसा जनार्दन भाई सबको ग्रुप्स बता रहे थे। तो हम लोग बैठे, मैं देख रहा हूँ वो ग्रुप बता रहे, वो लोग 4-4 लोगों के ग्रुप थे, ठीक है। तो उन्होंने सुंदर भाई का ग्रुप बताया, सुंदर भाई, बक्का, भैलू और एक रॉल नाम का बंदा है, रॉल जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, रॉल। कोई स्पेनिश बंदा है रॉल नाम का। 3 गुजराती और एक स्पेनिश बंदा घुसा दिया। मैंने बोला ये बंदे के तो गए, ये बंदा हैंडल नहीं कर पाएगा ये 3 गुजराती को। रॉल नाम का बंदा था, रॉल तो हैंडल नहीं कर पाएगा इसको। मैं बोला पता नहीं ये रॉल के लग गए। लेकिन भाई 2-3 क्लास बाद जो मैंने देखा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। 2-3 क्लास बाद मैं क्लास में गया सुबह और मैं देखता हूँ रॉल भाई आ रहे हैं, गुजराती में बात कर रहे हैं। रॉल भाई आके बोल रहे और सुंदर भाई केम छो। मैं बोला ये क्या चल रहा है, सुंदर भाई केम छो। रॉल स्पेनिश बंदा गुजराती में बात कर रहा है, रॉल भाई केम छो। भाई मैं शॉक हो गया, मैं बोला मेरी नींद पूरी नहीं हुई है क्या आज, ये क्या चल रहा है ये क्लास में। भाई ये लोगों ने रॉल को राहुल बना दिया। 2-3 क्लास में रॉल को राहुल बना दिया। भाई मेरे को तो लगा कोर्स के एंड तक ये लोग रॉल का आधार कार्ड बना देते। और भाई दूसरी ओर मेरे ग्रुप में सिर्फ 2 ही लोग थे, मेरे अलावा सिर्फ 3 ही लोग थे। तो मेरे ग्रुप में थे एक लड़का और एक लड़की। और कसम से बोल रहा हूं, ऐसा फील आता था ना कि मैं किसी महाराजा और महारानी के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग कोई काम नहीं करते थे, ये सिर्फ ऑर्डर देते थे और मैं पूरा काम कर रहा हूं बैठ के यहाँ। सीरियसली मेरे ग्रुप में एक राजा और एक महारानी थे, रानी विक्टोरिया और महाराजा प्रिंस हेनरी। क्योंकि ये दोनों लार्ड साहब ना, प्रिंस हेनरी और रानी विक्टोरिया, दोनों आराम से बैठे रहते थे पूरा टाइम और मेरे को ऑर्डर देते थे कि इरियान कैन यू प्लीज कंप्लीट दिस। अरे हाँ भाई कर लूंगा मैं, भाई क्या है ये। और ये प्रिंस भाई तो बहुत बड़ा नमूना था, मैं बता रहा हूँ, ये प्रिंस भाई ना बहुत नमूना था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठ के चेस खेल रहा था, तो प्रिंस भाई आते हैं और मेरे को बोलते हैं प्लेइंग चेस, हाँ नॉट वर्किंग। अरे भाई अपना काम करना तू, एक तो सारा ऑर्डर देके बैठा है, मेरे को पूरा काम मैंने किया है अभी तक और मेरे को ही आके बोल रहा है नॉट वर्किंग, हाँ प्लेइंग चेस। अरे चुप ना भाई कसम से इसने परेशान करके रखा था। और ये भी ऐसा आता था, ब्रो व्हाट यू डूइंग ब्रो ग्रुप प्रोजेक्ट ब्रो करते रहता था भाई पूरा टाइम। भाई एक तो 2 दिन इसको मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, एक बार 2 दिन ना, ये 2 दिन से मेरे को रिप्लाई कर रहा है कि यार ब्रो व्हाट यू डूइंग ब्रो, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस ब्रो करके ऐसा काम करवाता है ना वो मेरे से। मैंने बोला जवाब ही नहीं देना मेरे को। 2 दिन मैंने जवाब ही नहीं दिया। तीसरे दिन मेरे को लाइब्रेरी में आके मिला, मैं काम कर रहा हूँ, कुछ तो चेस भी खेल रहा था, काम भी कर रहा था मैं। वो बाजू आके बोलता है ब्रो दिस व्हाट यू डिड ब्रो। मैंने बोला क्या हो गया भाई, काम तो कर रहा हूँ अब, चेस भी नहीं खेल रहा हूँ अब तो बोलता है ब्रो आई मैसेज यू 2 days ago ब्रो।
मैंने बोला क्या? हाँ, आई डेंट सी ब्रो, व्हाट मैसेज? तो बोलता है ब्रो दिस इज अबाउट रेस्पेक्ट ब्रो, व्हाट यू डूइंग ब्रो, दिस इज अबाउट रेस्पेक्ट, दिस इज अबाउट म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यू डोंट रिप्लाई टू मी, हाँ यू डोंट शो रिस्पेक्ट टू मी, दिस इज अबाउट रेस्पेक्ट। मैंने बोला क्या हो गया भाई, तेरे को काम करना, तेरे को जो काम दिया है वो तू कर, काम वापस भेज। क्या ब्रो 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 कर रहा है भाई? 2 दिन रिप्लाई नहीं दिया, ये रोने लगा। ब्रो दिस इज अबाउट रेस्पेक्ट ब्रो, रेस्पेक्ट, दिस इज अबाउट रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। क्या है ये भाई? लेकिन भाई वो रानी विक्टोरिया ना फिर भी ठीक थी, वो उसने एंड में पूरा काम कर दिया। वो प्रोक्रेस्टिनेट करती थी लेकिन एंड में उसने सारा काम करके दे दिया। लेकिन ये जो प्रिंस था ना, रेस्पेक्ट ब्रो वाला जो बंदा था ना, ये ब्रो वाला बंदा, ये ब्रो ने मेरा माथा बिगाड़ दिया पूरा। भाई थर्सडे को हमारा सबमिशन था, ठीक है, थर्सडे को रात को सबमिशन था। ये फ्राइडे रात को मैसेज करके बोलता है ब्रो आर वी वर्किंग? मैंने बोला भाई कल सबमिशन है, वर्किंग क्या वर्किंग, तेरा काम दे, हमारा हो गया सबका, हम दोनों का, मेरा और वो रानी विक्टोरिया का हो गया काम, ये प्रिंस का काम बचा है। हम उसको बोलते हैं कि भाई कल सबमिशन है, वी डिड हमारा वर्क हो गया ब्रो, प्लीज डू ब्रो। तो वो बोलता है व्हाट ब्रो, टुमारो इज द सबमिशन? उसको पता ही नहीं कल सबमिशन है, ये क्या चल रहा है? वो बोलता है ब्रो टुमारो इज द सबमिशन, टुमारो लाइक टुमारो। मैंने बोला हाँ कल, टुमारो कल। फिर बोलता है शिट ब्रो आई डिडंट इवन स्टार्ट, आई थॉट इट्स नेक्स्ट थर्सडे। बाप रे, ये भाई क्या करूं मैं, इसका मार भी नहीं सकता था यार, मैं क्या करूं मैं भाई। हम लोग, मैं और रानी विक्टोरिया पूरा काम करके बैठे हैं, ये भाई का काम बाकी, और ये भाई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर इसका पार्ट नहीं होगा ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे हमको, इसका इंपॉर्टेंट काम था सबसे। और ये भाई बोल रहे रे सो शिट ब्रो आई डिडंट नो आई हैव टू, क्या आई डिडंट नो भाई? हर थर्सडे सबमिशन होता है, ठीक है, हर थर्सडे सबमिशन होता है। कैसे नहीं पता तेको? कैसे नहीं पता तेको? क्लास में उसने 1 हफ्ते से वो बंदा चीख रहा है नेक्स्ट थर्सडे इज द इंपॉर्टेंट सबमिशन यू ऑल हैव टू डू। जनार्दन भाई रोज आके बोल रहा है सबको कि नेक्स्ट थर्सडे सबमिशन नेक्स्ट, और वो क्लास में सुन भी रहा है। और इसको यार शिट ब्रो आई फॉरगॉट, आई थॉट सबमिशन इज नॉट देयर। अरे क्या यार ये बंदा यार इसके वजह से मैं फेल हो जाऊंगा अब। और फिर बंदा बोलता है ब्रो आई एम नॉट इन टाउन टुडे, आई कांट डू इट राइट नाउ, we'll have to mail him and tell him to ask extension। अरे कहां से एक्सटेंशन भाई? ये काम जो दिया था ना 1 महीने से देके रखा है ये काम, तो एक्सटेंशन तो घंटा भी दे रहा है वो। भाई तू मेल कर भाई, मैं नहीं कर रहा अब मेल, तू ही मेल कर, तू ही प्रोफेसर को बोल एक्सटेंशन। तो उसने मेल किया, वो प्रोफेसर को क्या लिखता है पता है जनार्दन को? रेस्पेक्टेबल सर, आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन, यू चेंज द डेडलाइन, You change the deadline of the work। Change the deadline क्या होता है भाई? डेडलाइन वही थी, तू भूल गया। वो सर को ही ब्लेम कर रहा है कि सर आप ही भूल गए, आपको आता नहीं है डेडलाइन, आप भूल गए डेडलाइन, आपने चेंज कर दी गलती से, हमको लगा डेडलाइन नहीं है क्योंकि आपने चेंज नहीं कर दी। भाई तू नालायक है। रेस्पेक्ट ब्रो, अभी सर की रेस्पेक्ट कर और काम कर ब्रो। पूरा सेमेस्टर में सुंदर भाई को नमूना बोलता रहा, एक्चुअल नमूना तो मेरे ग्रुप में था ये रेस्पेक्ट ब्रो वाला बंदा। इसने मेल लिखा जनार्दन प्रोफेसर को, प्रोफेसर का सामने से रिप्लाई आता है ब्रो यू आर लेट, इट्स अबाउट द रेस्पेक्ट ब्रो। रुको, अभी मैं एक गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जहां पे मैं आप सब आरसीबी फैंस का बदला लूंगा राजस्थान रॉयल्स को क्रिकेट 24 में डिफीट करके। ये वीडियो मैं अपने न्यू चैनल पे डालूंगा, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो।